अब देखते हैं कंटिन्यूटी का हम कुछ प्रॉब्लम। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कंटिन्यूटी का कंडीशन, कब कब कंटिन्यूअस हो रहा था, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या चाहिए, कंटिन्यूअस था या फिर डिसकंटिन्यूअस था, डिसकंटिन्यूअस था तो किस तरह का डिसकंटिन्यूअस था, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो सब हम चेक कर चुके थे। वहां पर आपको बताया भी थे कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो अपने डोमेन पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो वो सबका हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब इसे हम समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं पहले। डिस्कस द कंटिन्यूटी of fx equal to where greatest integer x integer फंक्शन। हमको इसका कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है। हालांकि इसका ग्राफ हम लोग देखे थे तो वहां पर हम लोग को पता चल गया था कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। थ्रू आउट डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है और थ्रू आउट कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमको इस तरह से कोई क्वेश्चन है जिस पर हमको कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है। तो यहाँ पर fx इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x। अब यहां पर मानेंगे लेट x इक्वल टू c। हम कोई पॉइंट ले रहे हैं c, हमको यहां पर कंटिन्यूटी इसका चेक करना है। तो केस फर्स्ट लेते हैं, इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है, इफ x इज इंटीजर, तो हम यहां से अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, LHS लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, सॉरी x इज इंटीजर नहीं, c इज इंटीजर, तो x टेंड्स टू c माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सपोज कीजिए ऐसा कि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और लिमिट हम दिए हैं x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस मीन्स 1 से स्मॉल है वैल्यू, वैल्यू 1 से स्मॉल है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ। अगर यहाँ हम 2 देते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ 5 देंगे तो आ जाएगा वैल्यू 4। यानी कि थोरोली 5 माइनस 1 यानी कि x माइनस 1, यानी कि जो भी यहाँ पर डालेंगे c तो c माइनस 1। तो देखिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं c माइनस 1 इफ c इज इंटीजर। अब हम राइट लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सपोज कीजिए लिमिट 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मीन्स यहां पर वैल्यू आ गया आपको 5.00001, कुछ भी आ गया जो भी है, तो वैल्यू इसका 5। इस तरह से 6.002 तो वैल्यू 6, 7.002 मतलब वैल्यू 7। तो जो भी यहां पर आएगा 5 प्लस है तो 5, 6 प्लस है तो 6, 7 प्लस है तो 7, 8 प्लस है तो 8, माइनस 9 प्लस है तो 9, माइनस 9। तो यहां पर हम लोग को जो वैल्यू आ जाएगा x, यानी कि वैल्यू c। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ गया। तो ऐसा कर सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। सो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, या फिर इसको लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट इंटीजर, इंटीजर पर ए डिसकंटिन्यूअस है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब आगे समझते हैं, ये तो हो गया इंटीग्रल पार्ट पर। अब समझते हैं ऐसा कि अगर सी इंटीजर नहीं हो तो देखिए लिमिट केस सेकंड कर देते हैं पहले इसको हम, if c not integer, c integer नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इंटीजर नहीं है मीन्स आपके पास आ जाएगा, सपोज कीजिए कि आपको 2.7 के आसपास हम देख रहे हैं वैल्यू, तो इसके प्लस ले रहे हैं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ c जो भी आएगा यहाँ पर वैल्यू, तो अब यहां देखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी थोरोली, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहां पर हम डाल देते हैं सी और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सी, एक हो गया इंटीजर पार्ट ऑफ सी एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सी। अब इसी में बात करते हैं राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां पर भी वैल्यू आप लोग को आ जाएगा यही c माइनस फ्रैक्शन ऑफ c, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अब हम बात करें एफ सी का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर c मीन्स c माइनस फ्रैक्शन ऑफ c, तो थोरोली अगर देखा जाए सो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। सो एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, तो कंटिन्यूअस एट c वेयर c इज नॉट इंटीजर। अगर इंटीजर होगा तो a, जहां जहां इंटीजर मिलेगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस है, और जहां जहां इंटीजर नहीं होगा वहां एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन टू इंटीजर एंड डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, और यहां पर डिस्कस करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ sin x
एंड cos x। सपोज करते हैं, तो देखिए हम पहले बात करते हैं sin x का। f x इक्वल टू sin x। तो हम कहीं पर भी एक रियल वैल्यू फंक्शन k पर इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं। लेट x इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एफ के इक्वल टू अगर बात करें हम लोग, या c हम दे रहे हैं यहां, एफ सी इक्वल टू साइन सी, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट करने का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स मीन्स, या फिर आप c माइनस एच भी कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच और f, ऐसा करते हैं। पुट करते हैं x इक्वल टू पुट x इक्वल टू c माइनस एच एंड c प्लस एच। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं यहां। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन c माइनस एच। तो अब हम इसको जरा मॉडिफाई कर लेते हैं। साइन c माइनस साइन डी, साइन c ए माइनस बी, तो साइन c इंटू कॉस एच प्लस माइनस कॉस c इंटू साइन एच। यहां लिमिट हो गया आपका h टेंड्स टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 यहां 0 मतलब आ गया साइन c। अब अगर हम बात करते हैं पुट x इक्वल टू c प्लस एच, h टेंड्स टू 0, ये हो गया राइट हैंड लिमिट आपका। तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन c प्लस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c इंटू कॉस एच प्लस कॉस c इंटू साइन एच। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और यहां आ जाएगा आपको साइन c। तो देखिए कहने का मतलब आया कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू एफ सी। सो साइन एक्स continuous at C for all रियल नंबर। तो sin x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब अगर हम cos की बात करें तो cos में भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग, और cos का देखते हैं, थोड़ा सा यहां देखते हैं cos का। तो देखिए मान लेते हैं कि gx इक्वल टू cos x। तो यहां मान लेते हैं कि हम k पर चेक कर रहे हैं, जहां माना जाता है c वहां पर हम लेट करते हैं x इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो f के जी के का वैल्यू हो जाएगा cos k। अब हम यहां देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंस टू c माइनस h और cos c माइनस h, ऐसा अप्लाई करते हैं। h टेंस टू 0 तो लिमिट h टेंस टू 0 cos c a माइनस b, यानी कि cos c इंटू cos h प्लस sin c इंटू sin h। sin 0 का वैल्यू 0 हो गया, cos 0 1 मीन्स cos c। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस h cos c प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos c cos h माइनस sin c sin h, इसका वैल्यू 0 हो गया और आपका आ गया cos c। कहने का मतलब आया सो लिमिट x टेंस टू c नहीं, हम के रखे थे, हर जगह c लिख दिए हैं, के cos के। सो k माइनस gx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस gx इक्वल टू gk, यानी कि cos k। सो cos इज या cos x इज continuous function for all x belongs to real number। तो किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। अब इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करें तो हम लोग कुछ रूल पढ़े थे इसमें कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस देन f प्लस g f माइनस g f बाई g आर कंटिन्यूअस। ध्यान रखिए। तो अब यहां देखते हैं सिंस sin x एंड cos x इज कंटिन्यूअस for all x belongs to real number, so sin x plus cos x और sin x into cos x is continuous for all x बिलोंग्स टू रियल। ये क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में मिलेगा, जो देख रहे हैं sin x प्लस cos x sin x माइनस cos x sin x into cos x। ये क्वेश्चन आप लोग को प्रूफ करने के लिए आएगा। प्रूफ करने का रूल यही है। अब कुछ और थोड़ा समझते हैं इसमें क्वेश्चन और कैसे आता है। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको एनसीईआरटी में बहुत सा क्वेश्चन होगा जो बहुत सिंपल होगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कुछ आया हुआ है, और इसके अलावा जो भी होगा कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन और भी देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो उसको हम बीच में ऐड कर देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताइए, आप सॉल्व करके देखिए आप एनसीईआरटी को, और हम उसका ऐसा नहीं कि सोल्यूशन उसका नहीं देंगे, उसका सोल्यूशन देंगे हम। तो पहले हम कुछ समझते हैं क्वेश्चन को यहाँ से। तो देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू वैल्यू इज f3। f3 मीन्स वैल्यू k। तो देखिए, हमको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू 3
तो समझते हैं ऐसा, फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3, हम डायरेक्ट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो हम चेक करना था कंटिन्यूटी तो चेक करते हैं। तो यहां पर आ गया हम लोग को x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 बाई, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल टू एफ के नहीं F3, ऐसा होना चाहिए हमको। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 मीन्स नॉट इक्वल टू 3, आप लोग कंटिन्यूटी में पढ़े, टेंड्स टू मीन्स वेरी वेरी क्लोज टू 3 बट नॉट इक्वल टू 3। तो नॉट इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन हो गया हम लोग को x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 बाई x माइनस 3, और यहां वैल्यू आ गया हम लोग को कि लिमिट x टेंड्स टू 3। अब आप यहां देखेंगे तो वैल्यू क्या है, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 0, और बाई 3 माइनस 3 0, मीनिंगलेस है। अब आप लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे थे कि आप लिमिट का एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि लिमिट कैलकुलेट करने में आपको सुविधा हो। तो अब हम लोग यहां से लिमिट चेंज कर सकते हैं या फिर इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा है वो कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, आइदर फैक्टराइजेशन और चेंज लिमिट, जो आप चाहते हैं जैसे आपको इजी लग रहा हो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम समझते हैं यहां से, तो x प्लस 3 का स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 6 का स्क्वायर बाई x माइनस 3 इक्वल टू k। तो यहां वैल्यू आ गया आप लोग को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू k लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 और x प्लस 9 और x माइनस 3 इक्वल टू k, ये कैंसिल हो गया आपका। अब हम लोग को मीनिंगफुल हो गया, अब वैल्यू मीनिंगफुल पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 9 इक्वल टू k, मीन्स k इक्वल टू 12। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k मीन्स वैल्यू ऑफ k इज 12। कोई दिक्कत नहीं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहां बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 मीन्स फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और इक्वल टू f(0), ऐसा वैल्यू होगा। तो f(x) टेंड्स टू 0 मीन्स नॉट इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो फंक्शन हम लोग को ये हो गया। यहां पर दो फंक्शन है, अगर हम लोग 0 का वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो हम लोग के पास ये वैल्यू है, और अगर 0 रखते हैं तो वैल्यू यहां हो गया आपका। तो हम दोनों वैल्यू को सेपरेटेड कर देते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x बाई 3x प्लस cos x इक्वल टू k। अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि क्या हम लोग के पास ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। अगर मीनिंगफुल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और मीनिंगलेस है तो फिर हमको इसको मीनिंगफुल बनाना होगा। तो sin 0
एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो साइन 0 मीन्स 0 और 3 इंटू 0 0 0 बाई 0, ये तो मीनिंगलेस हो गया। तो पहले इसको मीनिंगफुल बनाते हैं। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x और 3 इंटू 5x, और यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस cos x इक्वल टू के। अब देखिए इसका वैल्यू हो गया आपको 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पढ़े थे। तो यहां लिख देते हैं हम सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1। तो यहां ऐसा बोल सकते हैं 5/3 और प्लस cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू के, तो 8/3 इक्वल टू के। ये आ गया आपका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आ गया वैल्यू ऑफ के। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ है इफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3ax प्लस b f ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। x इक्वल टू 1, इलेवन 5ax minus 2b x less than 1 is continuous at x equal to 1. Find the value of a and b. तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है और यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू नहीं है, एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन है। मीन्स अगर हम 1 माइनस की बात करें, सॉरी 1 माइनस की बात करें, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 1 प्लस यहां पर आ गया, और एट 1 11 है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 5ax माइनस 2b मीन्स 5a माइनस 2b, ये फर्स्ट वैल्यू हो गया। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), तो यहां पर वैल्यू डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3ax प्लस b, यानी कि 3a प्लस b। और अब समझते हैं यहां फॉर कंटिन्यूटी या फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो कंटिन्यूअस से 1 पर मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इक्वल टू f(1). तो एक 1 माइनस कहने का मतलब आ गया हम लोग को 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b, 1 प्लस मीन्स 3a प्लस b इक्वल टू f(1) का वैल्यू हो गया आपको 11। तो देखिए अब यहां से हम लोग को आया 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं, तो एक कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ आ गया 5a प्लस 6a इक्वल टू 11a, यानी कि 5a प्लस 6a इक्वल टू 11 और प्लस 22 यानी कि 33, यानी कि 11a इक्वल टू 33 और a इक्वल टू 3। और अब देख लेते हैं यहाँ पर 3a प्लस b इक्वल टू 11 है,
तो 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू 11 माइनस 9 यानी कि 2। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। कंटिन्यूअस प्रूफ करने का रहेगा तो देख लीजिए आप, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रहेगा तो मिलेगा आपको कुछ प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम होगा, एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी।